हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे सब लोग। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.1 सॉल्यूशन। ठीक है, 6.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग को क्या करना है पता है ना। सबसे पहले आपको इस एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जो आपको इसी प्ले लिस्ट में मिलेगी वहाँ जाना है और पहले पूरी अच्छी तरीके से इस वीडियो का, इस टॉपिक का आप इंट्रोडक्शन जरूर देखेंगे एक बार। उसके बाद ही आप एक्सरसाइज जाएंगे। बिना इंट्रोडक्शन देखे एक्सरसाइज में कभी भी नहीं आए। किसी भी टॉपिक की, किसी भी चैप्टर की आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो या देख रहे हो तो उससे पहले आपको उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे 6.1 का सॉल्यूशन। इधर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे अपनी बुक में। इन फिगर, इस फिगर में लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन्स ए बी, दो लाइन्स हैं ए बी और सी डी। देखो लाइन सेगमेंट, इन सब बातों का डिफरेंस मैंने बहुत अच्छी तरह आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था कि ये लाइन सेगमेंट है, तब भी बुक में इनको लाइन्स लिखा हुआ है। ये क्या रीज़न है इस बात का, सब कुछ मैंने आपको समझाया था उस दिन पहले ही कि इफ़ लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, और मेन बात जो गिवन है वो ये है कि ए ओ सी और बी ओ ई का सम 70 डिग्री है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब इन दोनों का सम। एक बार मार्क कर लेंगे इधर, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई का सम 70 डिग्री है एंड एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री। बी ओ डी इज 40 डिग्री। ये वाला एंगल जो है हमारे पास बी ओ डी, ये कितना है 40 डिग्री का है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड बी ओ ई। एक तो फाइंड करना है बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। बी ओ ई फाइंड करेंगे और सी ओ ई का रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बार बताओ, एक एंगल गिवन है मेरे पास ये वाला 40 डिग्री। क्या ये एंगल और ये जो एंगल है दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है क्या? वर्टिकल अपोजिट एंगल है क्या? हाँ, तो लिखना है इनके नाम, एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई एंड एंगल बी ओ डी आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपको पूरा लिखना है वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो दोनों एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं ना। ए ओ ई इज इक्वल टू बी ओ डी, ये वाला ए ओ सी, ये क्या लिख दिया मैंने, ए ओ सी और कौन सा बी ओ डी। ठीक है, तो ए ओ सी और बी ओ डी दोनों इक्वल होंगे और कितना है 40 का। ए ओ सी और बी ओ डी दोनों इक्वल होंगे मतलब 40 डिग्री का। लेकिन हमको ये फाइंड नहीं करना था, जो ये गिवन है ना, इस गिवन में ए ओ सी की वैल्यू अब आप 40 पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट में ए ओ सी की जगह जब आप 40 पुट करोगे तो 40 प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70। सो एंगल बी ओ ई 40 ले जाओ उधर माइनस में, कितना होगा 30। समझ में आ गया ना, 40 गया उधर माइनस में तो बी ओ ई कितना हो गया 30। तो एंगल बी ओ ई इज 30 डिग्री। तो हमारे क्वेश्चन का एक आंसर तो आ गया, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब निकालता है सी ओ ई, दिस एंगल सी ओ ई। देखो ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है पूरा एट, क्योंकि ए ओ बी एक लाइन है तो पॉइंट ओ पे जो एंगल बना है पूरा ऊपर वाला, इसका तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, ये सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि पूरा एक स्ट्रेट एंगल है ना। ऑन लाइन ए ओ बी, अगर हम ऑनलाइन ए ओ बी की बात करें, ऑनलाइन ए ओ बी, तो तीनों का सम जरा लिख देते हैं एक बार। ए ओ सी ये इतना प्लस ये बीच वाला सी ओ ई, सी ओ ई और प्लस उधर वाला बी ओ ई, तीनों का सम 180 डिग्री ही तो होगा। स्ट्रेट एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल, इसलिए तो ए ओ सी हमारे पास में है 40, सी ओ ई फाइंड करना है, बी ओ ई हमारे पास में है कितना 30 इज इक्वल टू 180। तो 40 और 30 कितना हो गया, 40 और 30 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 70 ले जाओ उधर माइनस में, तो 180 माइनस 70, तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया 110 सी ओ ई। लेकिन सी ओ ई नहीं पूछ रखा, उसने पूछ रखा है हमसे रिफ्लेक्स सी ओ सी। तो इसका रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं पता है ना, किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है
तो उसको 360 में से माइनस कर देते हैं। रिफ्लेक्स ये तो है COE, तो जिसका ये अपोजिट बन रहा है पूरा, ये है रिफ्लेक्स COE। तो रिफ्लेक्स COE कितना होगा 250 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल COE 250 डिग्री। तो दोनों एंगल फाइंड हो गए, नोट करेंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। फिगर देखते हैं बोर्ड पर और क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। लैंग्वेज क्या है, इन फिगर, इस फिगर में लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। लाइन्स XY एंड MN, ये लाइन XY है, ये लाइन MN है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट O पर। एंगल POY इज 90 डिग्री, दिस एंगल POY इज 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री के लिए ये सिंबल यूज करते हैं ऐसा, बिल्कुल ठीक। मान लो कि ये बनाया है, ये सिंबल बनाया, तो सिंबल को क्या बोलता है कि यहाँ पर 90 का एंगल बना हुआ है। एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल हमारे पास 90 का है, और A और B का रेशो 2:3 है। इस A का और B का रेशो कितना है 2:3। फाइंड करना है मेरे को C, टू फाइंड एंगल C, एंगल C फाइंड करना है। तो 2-3 जानकारी मेरे पास में है। नंबर 1 तो क्या है, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, और A/B 2:3। फाइंड करना है एंगल C। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो ध्यान से क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, सुनो एक बात बताओ। सबसे पहले एक बात याद रखना, जब भी रेशो गिवन होता है A/B 2:3, तो A को क्या मान लेंगे 2x, पता है ना, और B को मान लेंगे हम लोग 3x। A को 2x, B को 3x। किसी भी एक K ले लो या B ले लो, किसी भी एक चीज़ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम उसको मान लेंगे 2x और 3x। अभी बताओ, जब ये एंगल 90 का है तो ये पूरा एंगल इतना कितने का होगा। हम कह रहे हैं कि ये है और ये एंगल 90 का है, तो और स्ट्रेट एंगल है, मतलब कि लीनियर पेयर भी बन रहा है, तो ये बचा हुआ 90 का ही होगा ना, ठीक। तो यहाँ पर लिखना आपको, क्योंकि सिंस एंगल POY इज इक्वल टू 90, एंगल POY इज इक्वल टू 90, सो बाई लीनियर पेयर एक्सियोम, तो बाई लीनियर पेयर एक्सियोम से क्या होगा भाई, जब ये 90 का है तो जो इधर की तरफ बना हुआ है एंगल, पूरा एंगल क्या नाम है उसका, XOP, एंगल XOP, एंगल XOP, ये भी तो 90 का ही होगा। X ये पॉइंट O पे गए, P, और XOP 90 का जब होगा, जब XOP 90 का होगा तो XOP क्या है B प्लस A। XOP एक्चुअल में क्या बन रहा है B प्लस A, देखो चाहे XOP B और प्लस A इज इक्वल टू 90। B कितना है हमारे पास 3x, A कितना है हमारे पास 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 + 3 हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 डिग्री। ये वैल्यू किसकी आ गई x की। जब x की वैल्यू आ गई तो A भी कितना हो गया 2x, x मतलब 18, और B कितना हो गया 3x, 3 × 18 मतलब 18 × 36 डिग्री और 18 × 54 डिग्री। तो मैंने A और B फाइंड कर दिए। पहले दोबारा देखते हैं क्या किया। A और B का रेशो था 2:3, A इज इक्वल टू 2x, B इज इक्वल टू 3x, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाई लीनियर पेयर एक्सियोम से हमने क्या किया XOP 90 का हो गया। क्यों, क्योंकि जब इधर 90 का है तो जो दूसरा पार्ट इधर बनेगा वो भी 90 का ही बनेगा, और ये पार्ट खुद दो में डिवाइड है आपस में, किसमें B प्लस A में, B प्लस A में। तो B प्लस A 90, B 3x, A 2x इज इक्वल टू 90, तो 5x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 18। अब x की वैल्यू 18 आ गई है, तो मान लो हमारे पास A भी आ गया, फिर तो B भी आ गया। A और B तो हमको लेकिन फाइंड नहीं करने थे, हमको तो A और B फाइंड नहीं करना था, हमको फाइंड क्या करना था C। तो हमने क्यों फाइंड किया है A और B, क्योंकि C को फाइंड करने के लिए B की जरूरत पड़ेगी। अब देखना बोर्ड पर। दूसरी बात, क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि फाइंड A B C, कि तीनों फाइंड करो आप, ठीक। तो इसलिए मैंने A B फाइंड कर दिए, करने ही भी पड़ेंगे वैसे। अब ये बताओ, अगर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही हो सिर्फ इतनी, एक लाइन मेरे पास है यहाँ पर MN, और यहाँ से एक लाइन ऐसे निकल रही है OX, जहाँ पर ये B है, बहुत ध्यान से देखना, ये C है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है क्या आपको। तो ये भी तो एक लीनियर पेयर बन रहा है ना, रे OX stands on line MN,
इसका मतलब क्या होगा, इसलिए एंगल बी और सी का सम होगा कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा ये होगा बाय लीनियर फिगर। आप चाहो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये वाली भी एक्सियोम से। बी हमने पहले फाइंड कर ही लिया है 54 का, सी हमको फाइंड करना है इज इक्वल टू 180, तो सी इज इक्वल टू विच 126 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 126। इजी क्वेश्चन था, तुरंत नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इस फिगर में लिखता है कि एंगल पी क्यू आर, ये जो एंगल है ना पी क्यू आर, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, यही बात मैंने लिख दी सर गिवन में कि गिवन क्या है मेरे पास, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। और क्या कह रहा है आगे, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू टी, सॉरी पी आर टी इज इक्वल टू पी आर टी। ये पी क्यू एस और ये पी आर टी को इक्वल लाना है, ठीक है, इनको इक्वल प्रूव करेंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो गिवन लिख दिया हमने, टू प्रूव दैट भी लिख दिया हमने, ठीक है। सॉल्यूशन प्रूफ कैसे करेंगे बहुत ध्यान देखो। क्या लाइन पी क्यू, क्योंकि पी क्यू स्टैंड्स ऑन, क्योंकि पी क्यू स्टैंड्स ऑन एस टी, पी क्यू स्टैंड्स ऑन एस टी, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर एक्सियोम। पी क्यू एस क्या नाम होगा, एंगल पी क्यू एस और प्लस उधर वाला एंगल पी क्यू टी, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम। सिमिलरली उधर पी आर स्टैंड्स ऑन एस टी, क्योंकि लाइन पी आर, लाइन कह लो, लाइन सेगमेंट कह लो, रे कह लो, चलेगा, प्रैक्टिकल पर्पज में चलता है। पी आर स्टैंड्स ऑन एस टी, पी आर स्टैंड्स ऑन एस टी, तो भी क्या करेंगे, ये वाला एंगल और उधर वो बाहर वाला एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस ये वाला पी आर क्यू, पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेकंड कैसे लिखना है पूरा, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक। अब देखो ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, दोनों की लेफ्ट साइड, दोनों की राइट साइड 180 डिग्री और 180 डिग्री है, मतलब इसकी वैल्यू भी 180, इसकी वैल्यू भी 180, दोनों को इक्वल कर दो आपस में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये इक्वल टू हो जाएगा इसके एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। इतना समझ में आ गया होगा ना भाई, दोनों वैल्यू 180 है ना, तो ये भी वैल्यू इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू। अब जो गिवन है उसका यूज कर लो, पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रख दो, पी क्यू एस कुछ मिस्टेक लग रही है, ऐसे चेक करते हैं एक बार। पी क्यू एस और ये पी क्यू आर आएगा यहाँ पर, पी क्यू एस और पी क्यू आर, पी क्यू आर लिखा है मैंने यहाँ पर, देखो पी क्यू एस पी क्यू आर, और इसमें क्या लिखा मैंने, पी आर टी और पी आर क्यू, ठीक है। तो क्या होगा इधर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू एस और पी क्यू आर की जगह क्या रखेंगे, पी आर क्यू। इस वाले पी क्यू आर की जगह गिवन से पी आर क्यू हमने रख दिया, इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। यहाँ लिखना क्योंकि गिवन है मेरे पास, गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अब दोनों तरफ से पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल हो गया, तो इधर क्या रह गया, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, जो कि प्रूव करना है, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। नोट करेंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड।
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है कि एक्स प्लस वाई मतलब एक्स और वाई का सम इज इक्वल टू डब्ल्यू और जेड का सम, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। और जो ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्चुअल में एंगल्स हैं, एंगल एक्स एंगल वाई का सम इज इक्वल टू एंगल जेड और एंगल डब्ल्यू का सम। तो प्रूव दैट, टू प्रूव दैट क्या करना है, ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। अब कोई कहेगा कि स्ट्रेट लाइन है तो दिख तो रही है, हाँ दिख रही है, लेकिन हमको प्रूव भी करनी है कि किसी मैथमेटिकली स्टेटमेंट का रीज़न लिखते हैं, उसको प्रूव करके दिखाना है कि हाँ ये इसलिए स्ट्रेट लाइन है, क्यों है वो बताना है। और वो रीज़न क्या होगा, जो हमने आपको लीनियर पेयर एक्सियोम में 2 नोट लिखवाए थे, एक तो हम बाबर यूज कर रहे हैं, एक उसको उल्टा भी लिखवाया था, याद करो। उसका उल्टा रूल क्या था कि अगर किसी लाइन पर नहीं सॉरी अगर 2 एडजेसेंट एंगल का जो ये सम है ये वाला, ये अगर एक्स का और वाई का सम अगर 180 डिग्री हो जाए, अगर ये सम 180 डिग्री हो जाए तो ये लाइन को बोलते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक। ये था लीनियर पेयर एक्सियोम में 2 पॉइंट लिखवाए थे, इसमें दूसरा पॉइंट जाकर देखो आप इंट्रोडक्शन वीडियो में एक बार। तो सुनो, करना क्या है, करना क्या है, द सम ऑफ एंगल्स, ये बताओ मेरे को आप, द सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, द सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। अगर ये एक पॉइंट है, इसके अराउंड जो ये एंगल बन रहे हैं ना, ये वाला एंगल x प्लस ये वाला एंगल y प्लस फिर एंगल z प्लस फिर एंगल w, ये पूरा का पूरा एक राउंड जो होगा ये कितने डिग्री का होता है, पूरा का पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है। समझ में आई बात। द सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड जो जितने भी एंगल बन रहे हैं सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास, x, दूसरा देखो x के बाद y, y के बाद कौन सा बन रहा है z, और z के बाद कौन सा बन रहा है w। इन चारों का सम कितना होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू को मैंने उल्टा कर दिया आगे पीछे, डब्ल्यू प्लस जेड, क्योंकि तो कम्यूटेटिव होता है ना सम, तो लिख सकते हैं। अब x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पर आप x प्लस वाई ही लिख दो, समझ में बात। डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पर आप x प्लस वाई ही लिख दो, 360 डिग्री। ये कैसे हुआ, गिवन, ये गिवन है ना, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई तो डबल हो गया ना, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 गया अपॉन गए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो जरा, ये लाइन थी फिलहाल बी ए, और ये यहाँ पे ऐसे स्टैंड कर रही है सी पर, सी तक, तो x का और y का सम 180 डिग्री ला दिया हमने, x का और y का सम हमने 180 डिग्री ला दिया है। तो क्या लिखेंगे हम, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम लिखेंगे डायरेक्ट, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। अरे भूल गए ना तुम, लीनियर पेयर एक्सियोम क्या थी कि अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन स्टैंड कर रही है और अगर ये दोनों एंगल का सम 180 है तो इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं फिर, और होता भी तो यही है, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन यही तो है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये पूरा एंगल अगर 180 का है तो उसको बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, स्ट्रेट एंगल मतलब ये वाला, ठीक। तो तुरंत नोट करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिगर ये बनी हुई है, कह रहा है कि इस फिगर में POQ इज ए लाइन, POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, रे OR जो रे है ना OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OR रे इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 का बन रहा है, ठीक है। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, OP एंड OR के बीच एक OS एक और रे बना रखी है ऐसे ही बस,
ये कोई बाइसेक्टर वगैरह नहीं कही कि आप इसको अपने आप ही बाइसेक्टर वगैरह मान लो, नहीं, सिंपल एक वे पर ऐसी बना दी। प्रूव दैट दिस, ये प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये तो बातें गिवन है कि पी ओ क्यू एक लाइन है और ओ आर पी क्यू के साथ परपेंडिकुलर है। इस सिंबल को बोलते हैं परपेंडिकुलर होना। ओ आर और पी क्यू परपेंडिकुलर है, ओ आर और पी क्यू परपेंडिकुलर है। अब एक बात बता दो, अगर ओ आर और पी क्यू परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना कहा जाएगा? 90 का। ध्यान रहे मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट एंगल कौन सा? आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू कितना होगा? 90 का। और जो ये इधर बना हुआ है, ये इधर का पार्ट, पूरा पार्ट, ये भी 90 का बचेगा फिर तो, मतलब एंगल आर ओ क्यू और आर ओ पी दोनों 90 के होंगे। इस बात से ओ आर पी क्यू परपेंडिकुलर है, क्योंकि ओ आर पी क्यू के परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल आर ओ क्यू और आर ओ पी 90 के होंगे। अब मुझको ये प्रूव करना है और बहुत ध्यान से देखना कि कैसे करेंगे हम इसको प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर, ठीक है। देखो मैं लेता हूँ पहले राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिखा हुआ है 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। और अभी मैं इसको आपको थोड़ी देर में सोल्व करके ये ला दूंगा, मतलब एलएचएस ला दूंगा यहाँ पर, ठीक। बस आपको 2 मिनट देखते रहना है ध्यान से साथ, सब कुछ काम बंद करके। यहाँ देखो क्यू ओ एस, अगर आप क्यू ओ एस को बहुत ध्यान से देख रहे हो, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने के लिए फिगर को अलग ही बना देता हूँ एक बार। ये P हो गया, ये लो Q, एंगल क्यू ओ एस, इस एंगल की बात चल रही है भाई। क्यू ओ एस, क्या ये एंगल 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है? इतना और प्लस इतना, प्लस इतना, मतलब ये इतना क्या नाम दूंगा इसको? आर ओ क्यू। इसका नाम तो क्या रखेंगे हम लोग? आर ओ क्यू। और जो ये इधर का इतना है ये आर ओ एस, ये हो जाएगा आर ओ एस। और ये मैंने लगा दिया ब्रैकेट, मतलब मैंने क्यू ओ एस को ये लिख दिया। बात समझ में आगे होगी मुझे लगता है। एंगल क्यू ओ एस को दिस एंगल आर ओ एस प्लस दिस एंगल आर ओ एस में लिख दिया, ठीक है। अब आता है माइनस पी ओ एस पे। अब आप बड़े ध्यान से वहाँ पर पी ओ एस को भी देख लो एक बार। तो इस फिगर को बनाते हैं अलग से। इधर ये तो है P, इधर हो गई आर ओ क्यू और ये हो गया S। बात चल रही थी एंगल पी ओ एस के बारे में। तो एंगल पी ओ एस जो होगा ना, देखो ध्यान से, वो होगा ये पूरा का पूरा एंगल और माइनस ये वाला एंगल। अगर आपको ये वाला फाइंड करना है नीचे वाला, तो पूरे आर ओ पी एंगल में से इस पी ओ एस को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पी ओ एस को हम लिख सकते हैं ना आर ओ पी, ये वाला आर ओ पी माइनस आर ओ एस, माइनस क्या लिख सकते हैं? आर ओ एस। देखो फिगर में बहुत ध्यान से देखना, पी ओ एस को इस छोटे वाले जो नीचे बना हुआ है उसको पूरा, ये पूरा एंगल आर ओ पी माइनस आर ओ एस हमने लिख दिया। तो क्यू ओ एस को हमने ये लिखा था, पी ओ एस को हमने ये लिखा था। और अब क्वेश्चन खत्म होने को ही आ चुका है, क्योंकि आर ओ क्यू 90 डिग्री, अब मैं इनके ब्रैकेट भी रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, और प्लस एंगल आर ओ एस माइनस आर ओ पी वो भी 90 डिग्री। और जब ब्रैकेट से ब्रैकेट रिमूव करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और एंगल आर ओ एस, ये प्लस 90 से माइनस 90 कैंसिल हो गया। सो 1/2 आर ओ एस और आर ओ एस बन जाएंगे 2 आर ओ एस, 2 भी कैंसिल हो गया तो क्या रह गया? आर ओ एस। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। और क्वेश्चन कंप्लीट, प्रूव। तो बहुत ही इजी तरीके से, सिंपल तरीके से हमने इसको प्रूव किया। राइट हैंड साइड ली, इस एंगल को इससे लिखा 2 एंगल के एडिशन में, इस एंगल को ऐसे लिखा 2 एडिशन के सब्ट्रैक्शन में, और इसकी वैल्यू रख दी 90। ये तो आर ओ एस ही था, माइनस साइन चेंज होंगी जब ब्रैकेट रिमूव करोगे, आर ओ पी की वैल्यू 90 ऊपर लिखी हुई है, और ये आर ओ एस 90 से 90 कैंसिल, आर ओ एस और आर ओ एस 2 आर ओ एस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रह जाएगा? आर ओ एस। नोट करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का। इस बार फिगर गिवन नहीं है, लैंग्वेज को पढ़ के हमको फिगर खुद बनानी होगी, ठीक। तो पहले एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर मैं इसकी फिगर बनाता हूँ आपके सामने। तो इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक तो गिवन क्या है? इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड
इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये बात गिवन है। एक्स वाई प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ए, फिर ये कह रहा है कि एक्स वाई प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ए। एक्स वाई को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है? पी। एक्स वाई प्रोड्यूस्ड पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया हमने कहाँ तक? पी तक। अभी इन सब जानकारी से हम एक फिगर बनाते हैं। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो पहले आप एक एंगल बनाओ एक्स वाई जेड जो लगभग आपको देखने में 64 डिग्री का लगे। तो ये मेरे पास एक एंगल है, एंगल एक्स वाई जेड, और ये कितना मैंने मान लिया है? 64 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना मान लिया? 64 डिग्री। एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस करो अप टू पॉइंट पी तक, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ठीक है, सिंपल फिगर है बहुत। फिर कह रहा है कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। देखो एंगल जेड वाई पी, इस एंगल को, ये जो रे है वाई क्यू ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट समझ में आया ना? जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, इसको बोलते हैं बाइसेक्टर। वाई क्यू जो है वो बाइसेक्टर है। तो कह रहा है कि फाइंड द एंगल, ये तीनों। तो इस बार मेरे को एंगल फाइंड करने हैं, 3 एंगल फाइंड करने हैं, उनका नाम लिख लेते हैं। टू फाइंड एंगल फाइंड करने हैं कौन कौन से? एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी फाइंड करना है। फाइंड एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स एंगल भी फाइंड करना है। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा? क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ये 3 एंगल फाइंड करने हैं हमको। एंगल जेड वाई पी, ये पूरा एंगल जेड वाई पी, एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई, ये 3 एंगल हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट इस तरह करेंगे कि सॉल्यूशन, क्योंकि उसने एक बात कही है, क्या बात कही है उसने? वाई क्यू, उसने कहा है वाई क्यू इज द, क्या है? एंगल बाइसेक्टर। वाई क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी। वाई क्यू जो है वो एंगल जेड वाई पी का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल वाई क्यू जो है एंगल जेड वाई पी का क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना? ये मैंने आपको समझाया था शुरुआत में एग्जाम्पल वाली वीडियो में कि एंगल बाइसेक्टर का क्या रोल होता है, क्या काम होता है। तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? एक तो जेड वाई क्यू, एक तो ये वाला जेड वाई क्यू, और ये वाला पी वाई क्यू या क्यू वाई पी, दोनों एंगल इक्वल होंगे आपस में। एंगल जेड वाई क्यू ये इतना और ये इतना, क्यू वाई पी, दोनों इक्वल होंगे। और ध्यान देना एक बात और, ये दोनों इक्वल तो होंगे और किसके हाफ होंगे? ये दोनों किसके हाफ होंगे? एंगल जेड वाई पी के। दोनों किसके हाफ होंगे? एंगल जेड वाई पी के। ये सब बातें मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन या एग्जाम्पल वीडियो में जाके देखना एक बार कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है दोनों एंगल हाफ के इक्वल होंगे और ये एंगल पूरे का, दोनों एंगल इक्वल होंगे और पूरे के हाफ के इक्वल होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, समझिए। नाउ अब देखो एक बात और, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं क्या? एंगल पी वाई जेड, ये जेड वाई पी कह लो। सिंस एंगल जेड वाई पी एंड कौन सा? एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड फॉर्म ए लीनियर पेयर। भाई स्ट्रेट लाइन में बने हुए हैं ना, दो एंगल है पेयर में, ये वाला और ये वाला। कौन सा? जेड वाई पी, ये वाला जेड वाई पी इधर का और प्लस इधर का, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो दोनों का सम कितना होगा? एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल एक्स वाई जेड, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब एंगल जेड वाई पी का तो हमको कुछ पता नहीं है, मगर एक्स वाई जेड कितना है? 64 डिग्री।
इज इक्वल टू 180, इज गिवन है ना। तो एंगल जेड वाई पी इसको भेज दो उधर माइनस में, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 64, तो एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री, 116 डिग्री। तो ये आपने एक आंसर तो फाइंड कर दिया है, मुझे लग रहा है कि जेड वाई पी फाइंड कर दिया आपने, जेड वाई पी फाइंड कर दिया है। ठीक, अब रह गया है कौन सी, ये दोनों रह गए हैं। ठीक, अब एक बार बताओ, अगर मैं इसको पुट कर दूं फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, इसी को पुट कर दूं फर्स्ट में, तो एंगल क्यू वाई पी भी आ जाएगा, क्योंकि एंगल क्यू वाई पी हाफ है जेड वाई पी का। एंगल क्यू वाई पी जो है वो कितना है 1/2, और जेड वाई पी मतलब 116, इसका हाफ ही तो है जेड वाई पी। तो एंगल क्यू वाई पी भी कितना हो गया 58 डिग्री, क्यू वाई पी कितना हो गया 58, मतलब ये 58 और ये 58 दोनों हाफ हाफ के इक्वल थे ना। और हमको निकालना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स कैसे फाइंड होता है 360 में से माइनस करके, 360 माइनस 58 इज इक्वल टू 302 डिग्री। चलो ये भी आ गया। अब कौन सा रह गया एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू फिगर में आ जाओ एक बार के लिए। एक्स वाई क्यू जो होगा वो होगा 64 प्लस, भैया ये दोनों है ना पूरा मिला के, एक्स वाई क्यू 64 प्लस 58, 64 प्लस 58, तो 4 और 8 12 और 6 और 6 12, 122 डिग्री। तो ये भी फाइंड होगा, तीनों एंगल फाइंड, क्वेश्चन कंप्लीट। और इस एक्सरसाइज में 6 ही क्वेश्चन थे, सब हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो सब कुछ एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 6 है ना, हाँ 6.2 सॉल्यूशन को लेकर।